हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रूट एक्स थीटा। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अंडर रूट के अगर कोफिशिएंट हो किसी भी पोलिनोमियल के तो उसके जीरोस कैसे फाइंड करें। तो हमारे पास यहाँ पर एल्गोरिथम है जिससे हम उसके कोफिशिएंट जो अंडर रूट में है उसके जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे उसके जीरोस निकालेंगे, हम सीधा मतलब है कि हम उसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से ही जीरोस निकालेंगे। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस वजह से हम कांस्टेंट टर्म के साइन के रिस्पेक्ट में मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो हम इसको नेगेटिव माइनस करके स्प्लिट करेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो हम यहाँ पर प्लस साइन से प्लस करके स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिथम है ये, जिससे हम अपने पोलिनोमियल्स स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से कर पाएंगे। असल में ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो है ये हमारी एक एल्गोरिथम है, जिस वजह से हम इसको अप्लाई करते हैं किसी भी पोलिनोमियल पे उसके जीरोस निकालने के लिए। हमेशा से ही ये क्वाड्रेटिक जो हमारे पोलिनोमियल्स होते हैं उनमें ही अप्लाई होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं उसमें भी अप्लाई होंगी। जैसे 10th में है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो उसमें ये अप्लाई होती हैं। और जो कि अगर ये हर पोलिनोमियल पे वैसे नहीं अप्लाई हो पाती तो हमारे पास 10th में एक फार्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी वीडियो आगे नेक्स्ट आने वाली है। तो यहाँ पर हमको क्या कहा है, फैक्टराइज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई भी हमको गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जैसे फर्स्ट वाला मैं एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 6। तो हमारी जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर जीरो का जो हमारा कोफिशिएंट है, यानी जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3, 6 का 2 × 3 हमारा फैक्टराइजेशन होगा। अब दूसरा, एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म एज द सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। जो हमारे स्टेप 1 में मिडल टर्म का जो फैक्टराइजेशन मिली थी हमको, उसको हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। किसके रिस्पेक्ट में, माइनस साइन के रिस्पेक्ट में। देखिए, एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म एज द सम और डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। अब हमको इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, तो हम इसको किस तरीके से यहाँ पर पुट करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, ये तभी अप्लाई होगा, ये डायरेक्ट बात तभी अप्लाई होगी जब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, यानी एक्स स्क्वायर अकेला होगा, तभी ये हमारी बात अप्लाई होगी। तो हम इसको इसके रिस्पेक्ट में, माइनस साइन के रिस्पेक्ट में, हम 2 × 3 को स्प्लिट करके मिडल टर्म के अकॉर्डिंग स्प्लिट करके हम उसको पुट कर देंगे पोलिनोमियल में। और अगला स्टेप है स्प्लिट द मिडल टर्म इन 2 पार्ट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। बस वही, जब हमें फैक्टर्स निकल गए हैं तो हमको उसे स्प्लिट करके बीच की हमारे साइन के अकॉर्डिंग की डिफरेंस, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस होगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो ऐड होगा। तो हम उसको डिफरेंस या फिर ऐड कर यहाँ पर स्प्लिट करके लिख देंगे मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग। अब हमारा 4th पॉइंट है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय ग्रुपिंग मेथड। अब ये ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, देखिए, जब भी हम कोई भी पोलिनोमियल को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अभी करते हैं, अभी आगे मैं आपको कराऊंगा अभी 1-2 क्वेश्चन। तो जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कोई भी फैक्टराइज करते हैं और स्प्लिट करके लिखते हैं, तो हमें उसमें से कुछ भी कॉमन लेना पड़ता है। हम जब उसमें से कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे ग्रुपिंग मेथड से 2 जो हमारे जीरोज़ निकल के आ जाते हैं आराम से, जिनको अगर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट में पोलिनोमियल था वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा दोबारा से। देखिए, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास पहले वाला पोलिनोमियल जिससे मैं आपको बता रहा था, px = x² प्लस 2 × अंडर रूट में 2 माइनस 6 है, जिसको अगर हम पहले क्या करते हैं, हम पहले अगर हमको 0 निकालना हो तो हम px को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, = 0। फिर अब हमने एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था कि हमको a × b जो भी नंबर आएगा उसको हमें फैक्टराइज करके लिखना होगा इस माइनस या फिर प्लस साइन के अकॉर्डिंग।
करते हैं a इंटू, असल में c है, c इक्वल टू हमारा 1 इंटू 6 आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू 2। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेन बात जो है वो है कि जो ये अंडर रूट में 2 आया, ये किस तरीके से आया। अब हम देखें, ये हमारा 2 है, हम इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम नेक्स्ट लाइन में देखें तो 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हमारी फैक्टराइज होगी 6 हमारा फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको मिडल टर्म जो है हमारी, यानी असल में यहाँ पर x था, जो हमारी x का कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको फैक्टराइज कर दें। देखिए आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 अगर हम लिख दें तो ये हमारा 2 अंडर रूट 2 के इक्वल ही हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे ही पुट करते हैं हमारे पोलिनोमियल में, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाया और 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। अब हमने माइनस किया क्योंकि हमारे 6 का जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उसका साइन माइनस में था। -6 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर x था एक्स स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 2 एक्स माइनस अंडर रूट 2 एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हमें 0 के इक्वल बहुत ज़रूरी है पुट करना, क्योंकि उसी वजह से हम कंपेयर करके अपने जीरोज़ लास्ट में निकाल पाएंगे ग्रुपिंग मेथड से। तो अब हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारे पास x 3 अंडर रूट 2 बच जाएगा, और इसमें से हम अंडर रूट 2 ले लेंगे। देखिए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम अगर इसमें से अंडर रूट 2 ले लें तो हमारे पास क्या बचा 3 अंडर रूट 2। तो हम इसमें से अंडर रूट 2 माइनस का कॉमन लिया, आपने ये माइनस का साइन लिख के माइनस का कॉमन ले लिया। हमारे पास बचा था x प्लस 3 अंडर रूट 2, क्योंकि ये माइनस का साइन तो कॉमन हो गया। अब इक्वल्स टू 0। अब हमारा ग्रुपिंग मेथड क्या है, जब हमने यहाँ पर x भी कॉमन लिया और माइनस x भी कॉमन, माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लिया, तो जब ये दोनों में कॉमन है तो ये होल में ही कॉमन है, हम इसको ऐसे लिख देंगे। और ये दोनों तो है ही कॉमन जिसमें से हमने कॉमन लिए थे। ये है हमारा ग्रुपिंग मेथड। अब हम देखें, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं और इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये x प्लस 3 अंडर रूट 2 इधर डिवाइड में चल जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, जिस वजह से हमारा x माइनस अंडर रूट 2 0 हो जाएगा और x इक्वल्स टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। चलिए करते हैं, x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ये 1 0 हमारा आ गया। अगर आप कभी भी बोर्ड में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमेशा जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको हमेशा से ही बॉक्स में लिखना होगा आपको, तभी आपका एग्जामिनर की जो एग्ज़ामिनर हमेशा से ही फिर उसको देखेगा, मतलब एकदम जो एग्ज़ामिनर की निगाह है वो उस पर ही जाएगी। अब हम इसको इक्वल कर देंगे, क्योंकि अगर ये इसके साथ डिवाइड में जाएगा तो 3 प्लस अंडर रूट 2 हमारा 0 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस 3 अंडर रूट 2, जिस वजह से 1 0 हमारा ये हो गया। हमारे दोनों 0 निकल कर आ गए हैं। इनको बॉक्स में पुट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। शेयर ज़रूर करें अगर किसी को अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो और आपके किसी भी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। और ये जो हमारे शुरू के क्वेश्चन थे इनको आप अपने घर पे ट्राई करें। अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो उससे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमने आर डी शर्मा से ही लिए हैं।